तो पूरे देश में धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है और अब इंतजार है सूर्य की पहली किरण का, जिसके साथ ही छठ महापर्व का समापन आज होगा। हम आपको अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आइए आपको रायगढ़ में की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रायगढ़ में छठ पूजा के आखिरी दिन केलू नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। केलू नदी के घाट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। देखिए तस्वीर। छठ महापर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है, जहां उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के कया घाट में और आप देख सकते हैं किस तरह का तैयारी किया गया है। अभी जब सूर्य उगेगा तब उस समय अर्घ दिया जाएगा, उसके लिए तैयारियां पूरी है। जो व्रती महिलाएं हैं वो नदी के तट पर बैठी हुई हैं और छठी मैया के बीच में उनको स्मरण करते हुए गीत गा रही हैं, जो छठी मैया के लिए गाया जाता है। हम कुछ व्रती महिलाओं से बात करेंगे कि छठ की क्या परंपराएं हैं, किस तरह इसको मनाते हैं। छठ के बहुत बड़ा परंपरा है, ये महापर्व है। इसका यानी कि बहुत विधि विधान से अपना शुद्धता के साथ इसका पूजा पाठ सब बढ़िया से करते हैं। नहा खाए से लेके खरना माता से लेके सुबह सूर्य का अर्घ और शाम का अर्घ देंगे और सुबह का अभी खरना कर देंगे। ये जो अपने सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे, जो छठी मैया हाथ पसार के मांगेंगे, वो छठी मैया आपको पूरा करती ही है। इसमें वो नहीं है, दिल सच्चे दिल से जो भी आप खोल के मांगिए आपको मिलना ही मिलना है। इनकी इतनी वो बड़ा इतने महान इसका है। कितने दिनों से आप कर रहे हैं? ये मेरा हो गया है 30 साल हो गया, 30 साल से हो गया। हाँ, जब से मेरा शादी हुआ है उसके बाद से उठाई हूँ, तभी तक मैं अपना व्रत पूरा करते करते आ गई। छठ मैया कार्तिक भगवान की पत्नी है, इनसे जो कुछ मांगे वो सब मिलता है। इनकी महिमा अपरंपार है। इनका पूजा कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के छठी को किया जाता है। चतुर्थी से इनकी पूजा स्टार्ट होती है। पहला दिन नहाने खाने का होता है, दूसरा दिन खरना माता जी का उपास होता है, तीसरा छठवां दिन छठ मैया का पूजा होता है। जो लोग व्रत को नहीं भी कर पाते हैं ना, वो व्रत में आके शामिल हो जाए, पूजा करने वाले लोग आके सपोर्ट करें, तो जो मांगेंगे उनको मैया सब देती हैं। हम कुछ और भी महिलाओं से बात करेंगे जो यहाँ छठ घाट पहुंचे हुए हैं और वो किस तरह से महापर्व को देखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगता है ये छठ महापर्व? बहुत अच्छा, और इसका हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब ये कार्तिक महीना आए, छठी मैया का दिन आए। और हम लोग व्रत तो नहीं करते, लेकिन इन लोग के संग, दीदी के संग आते हैं हम लोग और लगता है हम लोग भी व्रत कर दिए। धीरे धीरे ये भोजपुरी समाज के साथ साथ जो आसपास रहते हैं दूसरे समाज वाले, वो भी इस महापर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं, देखने आते हैं। मनाते भी हैं और देखते भी हैं और अपना जो मन्नत रहता है उसको करते हैं, पूरा होता है, फिर वो लोग भी उस पर्व को करते हैं। छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है और ये जो छठ महापर्व है 4 दिनों का, इसको लेकर भोजपुरी समाज के साथ साथ अन्य जो समाज के लोग हैं वो भी इस पर्व का इंतजार करते हैं। और हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे जो इस पर्व को लेकर उत्साहित है। आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा है यहाँ पे। सुबह से देर रात से जो छठी महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुए हैं और जैसे ही सूर्य का उदय होगा वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। देखिए बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी यहाँ घाट पे पहुंचे हुए हैं और पूरे देख रहे हैं आतिशबाजी हो रहा है, पटाखा फोड़ रहे हैं, दिया जलाए जा रहे हैं, बच्चे फुलझड़ी भी जला रहे हैं। काफी उत्साह और खुशी का ये माहौल है। देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था, सारे सुरक्षा व्यवस्था के कई सारे इंतजाम किए गए हैं। बस कुछ समय बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और छठ महापर्व का ये जो महापर्व है इसका समापन किया जाएगा। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार, जो हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंतजार कहीं कहीं थोड़ा सा बढ़ गया है सूर्य उगने का। हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब से बस कुछ ही देर में, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 6:30 बज चुके हैं। सूर्य की पहली किरण जैसे ही निकलेगी, सूर्य की पहली किरण को अर्घ दिया जाएगा। हम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से बच्चे घाटों पर पहुंचते हैं जो कि पटाखे वहां पर फोड़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि साल भर से इस पर्व महापर्व का इंतजार रहता है। बच्चों से कुछ अगर बातचीत हो पाए, किस तरह की रौनक वहां पर बच्चों की दिख रही है?
हाँ बिल्कुल, बच्चे भी पहुँचते हैं क्योंकि पर्व है तो सबसे ज़्यादा अगर उत्साह किसी में होता है तो बच्चों में होता है। और रायपुर की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि हर जगह पे अलग अलग जगह टाइमिंग है, तो वैसे ही अलग अलग टाइमिंग में सूर्य देवता उगते हैं, मतलब सूर्य निकलते हैं और उसका अर्घ्य दिया जाता है। राजधानी रायपुर में जो समय है वो हो चुका है, हालांकि आसमान में थोड़े बादल हैं, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर देखें कि पानी में बड़ी संख्या में लोग उतर चुके हैं और सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। तमाम तैयारियाँ होती हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि बच्चे भी यहाँ पे पहुँचते हैं, तो आप इधर आइए ना, आपसे भी बात करेंगे तो उनकी कैसे तैयारियाँ रहती हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या। तो यहाँ पे छठ पर्व के लिए आप पहुँचे हैं, यहाँ पे कितना उत्साह है, क्या मन में सोचकर आए थे? बस हम सुबह सुबह उठ गए, नहा धोवा के आ गए यहाँ पर। हम भी दर्शक ही हैं, बट अब बिहार का उत्साह है तो अब हम भी आ गए। अच्छा, छठ मैया के लिए गीत गाते हैं तो आपने सीखा है? नहीं, बस थोड़ा बहुत, उतना अच्छे से नहीं आता है। अच्छे से नहीं आता। मम्मी ने सिखाया? मम्मी कहाँ है? क्या नाम है आपकी बेटी को? छठ गीत आपने अभी सिखाया नहीं? नहीं, उसको आता है थोड़ा बहुत। आपको आता है? नहीं, मुझे नहीं आता। कुछ और लोग हैं, माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से 16 श्रृंगार किए जाते हैं और माता जी हैं वो अपने परिवार की जो महिलाएं हैं उनको श्रृंगार, क्योंकि सामान्यतः देखें कि जो 16 श्रृंगार होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का छठ के पर्व पर होता है और यहाँ पर करते हैं। तो उनसे हम पूछते हैं, माता जी जो इतना लंबा सिंदूर लगाते हैं इसका क्या मकसद होता है? क्योंकि सामान्यतः देखते हैं कि महिलाएं डे टू डे की लाइफ में छोटा सा सिंदूर लगाते हैं, लेकिन आज के दिन जो है ना नाक में इतना लंबा सिंदूर लगाते हैं। हम लोग इसलिए इतना लंबा सिंदूर लगाते हैं कि हमारी सुहाग की उम्र लंबी हो। ऐसा मान्यता है कि ऐसे लगाने से पति की उम्र लंबी होती है और अक्सर हमेशा मांग भरना ही चाहिए, लेकिन छठ व्रत में हम लोग इसलिए ज़्यादा नाक से ही सिंदूर लगाते हैं। अच्छा, सूर्य को अर्घ्य दे दिया आपने? हाँ, साथ में दिए हम लोग। कितने दिन तक उपवास रहे आप? और आज मैं नहीं रहती भैया, ये भाभी लोग रहते हैं तो मैं इनके साथ आती हूँ। जी जी, साथ में आते हैं। तो छठ गीत तो साथ में गाते होंगे ना? नहीं, बेटी को आता है, मेरे को ये है क्लासिक। चलिए आप सुनाइए, बेटी पीछे शामिल हो गई। थोड़ा सा 2 लाइन तो हाँ, मेरे साथ गाना। इधर बैठिए। सभी मिलके जो है ना छठ गीत। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बालकवा के दिया, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनिया बनई है, मैया दिह सुख सार, मैया दिह सुख सार। अच्छा, सूर्य देवता को शाम को अर्घ्य देते हैं, डूबते सूरज को और उगते सूरज को, तो उसके लिए जो प्रसाद तैयार होता है, तो शाम को जब अर्घ्य देते हैं उसका कुछ अलग होता है या जो उगते सूर्य को देते हैं वो अलग है? जो आज नहीं लेकर आए हैं, प्रसाद सेम रहता है और सिर्फ हम लोग फल ठेकुआ ये सब रात में चेंज कर लेते हैं सुबह के लिए, और प्रसाद वही रहता है जो शाम में रहता है वो सुबह में भी रहता है। कोई नई चीज़ इसमें ऐसा तो नहीं जोड़ते हैं कि सुबह के समय कुछ और शाम को? नहीं, सुबह के समय जैसे कुछ मीठा रखते हैं, लड्डू मिठाई कुछ एक्स्ट्रा ये रखते हैं और बाकी सब वही रहता है। अच्छा, अब उगते सूर्य को अर्घ्य दे दिया तो जितने लोग भी व्रती महिलाएं, तो उन्होंने जब व्रत को तोड़ते हैं तो क्या खाना पसंद करते हैं या कुछ ऐसा स्पेशल होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ से ही उसको व्रत को तोड़ते हैं? जैसे हम लोग व्रत तोड़ते तो पहले गर्म पानी लेते हैं
उसके बाद जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं सब्जी, जैसे मूली, कच्चा केला, बरबट्टी, कुमड़ा, जो भी मतलब सीजन की सब्जियां हैं वो सब मिक्स करके हमारे यहाँ वो सब्जी बनती है। उस प्रसाद के रूप में उस सब्जी को ही पूरे परिवार खाते हैं। बाकी और एक्स्ट्रा जो भी बनाना चाहें, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं। अच्छा, सूर्यदेव के ऊपर भी कोई गीत होता है क्या? अभी आपने जो गीत सुनाया वो किस पर था? सूर्य देवता के ऊपर। जी जी जुल्फिकार, ये जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जैसा कि हमें छठ मैया का गीत सुनाया, सूर्यदेव पर ही ये गीत था और शाम के समय भी अर्घ दिया, सुबह के समय दिया जाता है और एक कठिन व्रत होता है। और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश। क्या नाम है? जी जुल्फिकार, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपके पास वापस लौट रही हूँ जुल्फिकार। ललित जैन उज्जैन से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललित, उज्जैन में छठ की कितनी रौनक इस वक्त दिख रही है और क्या सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं? अर्घ दिया जाना शुरू हो चुका है सूर्य देव को? जी, इस समय विक्रम सरोवर के यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आने वाले हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। क्योंकि अभी सूर्य तो नहीं दिखा है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर आप सरोवर में देख रहे होंगे कि पूजा कर रही है सारी महिलाएं। यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, सजाया जा रहा है, फूलों से छठ पूजा लिखा गया है और जो युवतियां है, महिला है, वो रंगोली भी बना रही है छठ पूजा के स्वागत के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इंतजार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि उन्हीं के साथ में पूजा करेंगे, उसके बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी सूर्य नहीं दिखा है, लेकिन जो सूर्य दिखने के बाद पूजा की परंपरा है, इसलिए पूजा होगी। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो आप देख रहे हैं कि पूजा यहाँ पर कर रही है, तैयार होकर ये महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूजा चल रही है। जी ललित, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पूजा की तैयारियां हैं। अभी सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं और इंतजार है लोगों को सीएम मोहन यादव के पहुंचने का, वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ललित, अगर संभव हो सके आपके आसपास नजदीक कुछ श्रद्धालु हो, आप बातचीत कीजिए किस तरीके से इस पूरे महापर्व की तैयारी वो करते हैं और किस तरीके से पूजा संपन्न की जाती है। जी, मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों से बात करें, श्रद्धालुओं से बात करें कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी होती है, किस तरीके से तैयारी की जाती है, कैसे व्रती इसका करते हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? नीलम झा। किस तरीके से तैयारी होती है या किस तरीके से व्रती होती है, आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये 4 दिन का व्रत है। 4 दिन से हम लोग सबसे पहले दिन नहाए खाए होते हैं, जिसमें लहसुन प्याज ये सब बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता है, बिल्कुल सात्विक भोजन होते हैं। उसके बाद में खरना होते हैं शाम के टाइम, उसमें भी व्रत जो करते हैं दिन भर पानी भी नहीं लेते हैं। रात को खरना का पूजा करके सब पूरा परिवार, उसके बाद में मीठा भोजन करते हैं एक बार। फिर उसके बाद में तीसरे दिन भर व्रत, रात भर व्रत, सब पूरी उरी बनाते हैं, सब घर में निर्जल व्रत रहते हैं। उसके बाद में शाम को आके डूबते सूर्य का अर्घ देते हैं। फिर रात में यहीं रहते हैं, सब पूजा पाठ करके भजन कीर्तन सब करके फिर दूसरे दिन अभी चौथे दिन मतलब जो चल रहा है वो उगते सूर्य का अर्घ दे के उसके बाद में सब कथा होती है। सब पूजा उजा खत्म होने के बाद में फिर जाके सब प्रसाद वितरण करके फिर वो पानी पे। जैसे अभी तो सूर्य नहीं निकला है तो भी उनका टाइम हो गया ना तो उनका आराधना करना है उस टाइम। अच्छा, आज आप लोगों का उपवास कैसे खोला जाएगा? वो पहले जिनकी वो सबसे पहले नारियल पानी, उसके बाद में फिर कुछ लेंगे और आज भी कुछ खाने में मतलब सात्विक भोजन भी करेंगे। सात्विक भोजन होते हैं। तो जैसा देखा कि आपने बताया किस तरीके से पूजा होगी और किस तरीके से व्रत खोला जाएगा। जी ललित, आपके पास फिर से लौटूंगी खंडवा से। निशात सिद्दीकी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। निशात, क्या सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं? क्योंकि जब थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी तो आपने बताया था मौसम बिल्कुल साफ है और जो वक्त है सूर्य उगने का वो भी हो चुका है, या अभी बादलों में ही सूर्य देव छिपे हुए हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए अब जो है सूर्य ने दर्शन दे दिए। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लालिमा छावन लगी है और यहाँ पर जो है व्रतियां जो है वो अपना व्रत भी जो है अब संपन्न कर रही है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा नजारा दिखाया आपको कि यहाँ पर पानी में खड़े होकर के
और यहाँ पर जो है सूर्यदेव को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ जो है ये पूरा पर्व जो है ये संपन्न होगा। जैसे कि जुल्फी अभी बात कर रहे थे कि कुछ जो बच्चे हैं यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए बेटा, आपको कोई गीत आता है छठी मैया का? तो एक कुछ गा के बताइए। मन जाइए। तो बिल्कुल देखिए, जो कि जिस तरह से जो नई पीढ़ी तो है, मगर जो अब जो नई आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी संस्कृति से यहाँ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो भी अपनी संस्कृति को जोड़ रहे हैं, याद कर रहे हैं कि किस तरह से छठी मैया के गीत जो है वो गाए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ काफी सारे और भी लोग हैं। ये बताइए, आप किस तरह से जो है आज का व्रत पूरा करेंगे? आज चौथा रोज जो है व्रत पूरा हो गया माता रानी छठी मैया का, जो हम बहुत श्रद्धा से करते हैं, बहुत विश्वास से करते हैं। ये जो व्रत है ये विश्वास के प्रतीक है, विश्वास बहुत प्रतीक है। आप माँ पर विश्वास करिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कोई ऐसी कामना नहीं है जो माँ की कृपा से पूरा नहीं होगी। बस आप मन में रखिए, श्रद्धा पूर्वक विश्वास से माँ की प्रार्थना कीजिए कि हाँ माँ मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें और माँ स्वीकार करें। माँ सभी की प्रार्थना स्वीकार करें। जिस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद आज ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, तो क्या इन दोनों में क्या होता है, क्या खास है, क्यों इस तरह किया जाता है? खास यही है कि माँ इतनी श्रद्धा से लोग आज चौथा रोज है। आप बहुत सारे व्रत देखे होंगे, ये 4 दिन का व्रत बहुत कठिन व्रत है। ये बहुत ही कठिन व्रत है। जो खरना करते हैं उनके लिए चौथा दिन होता है। ऐसे भी नॉर्मल खड़े होते हैं तो वो 2 दिन करते हैं, लेकिन जो खरना करते हैं उसको चौथा दिन होता है आज। और ये चौथा दिन का व्रत कितना कठिन हो सकता है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कितना कठिन व्रत है। बहुत कठिन व्रत है, बहुत विश्वास के साथ हम सभी महिलाएं करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सूप भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सूप के अंदर जो है अलग अलग जो फल होते हैं या अलग अलग ठेकुआ जो रखा हुआ है, यहाँ पर आप नारियल और केले इस तरह से जो है प्राकृतिक तरीके से जो है पूरा यहाँ पर जो इसको जो है बनाया जा रहा है और जो है आज का जो व्रत है वो संपन्न किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है नारियल पानी और दूध जो है वो यहाँ पर जो है प्रसाद के रूप में लिया जा रहा है। तो सूर्य देव को यहाँ पर जो है वो अर्घ के रूप में यहाँ पर चढ़ाया जाएगा और यहाँ पर जो है ये सभी जो है परिवार जो है अब पूजा में ये लगे हुए हैं, क्योंकि अब सूर्य जो है दर्शन दे चुके हैं और उसी के साथ यहाँ पर अब संपन्न होने वाला है। जी, तो सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चंद्रकांत शर्मा का हमारे सहयोगी काम करते हैं। चंद्रकांत, आज सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं, सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दिया है लोगों ने। और जो अच्छी बात है, जैसा कि अभी निशात भी बता रहे थे कि आस्था इस त्योहार में, जिस तरीके से विश्वास, हमने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा जो ये उपवास नहीं रखते हैं। अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोग जो उपवास रखते हैं उनके साथ चले आए हैं छठ घाटों पर, क्योंकि आस्था है, भक्ति है, जिसके चलते वो लोग इस महापर्व की तैयारियों को देखते हैं और पूजा पाठ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसमें करते हैं। बिल्कुल, देखिए आस्था का बड़ा ही खेल होता है। अब जैसा कि छठ महापर्व है और इस महापर्व में हर तरह के लोग, जैसे घर में कोई जो अगर व्रती है तो उनके साथ में 5 लोग और पहुंच जाते हैं, सभी तिथियां मनाते हैं। और उपवास यानी कि पूरा जो छठ की जो पूजा पद्धति है या पूजा विधि है उसका कहीं ना कहीं लुप्त उठाते हैं। जैसे कि आप देखिए सूर्य देवता निकल गए हैं, थोड़ी सी किरण दिख रही है, मैं आपको दिखाने की वो भी कोशिश करूंगा। और उसके बाद कुछ लोग जो है अर्घ देना शुरू कर चुके हैं और कुछ लोग अब यहाँ से जाना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आप तस्वीर देखिए, अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ महिलाएं जो पुरुष की पद्धति है वो अभी भी पानी में खड़ी हुई है। जैसा कि आप पानी नहीं देकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फूल बिखरे हुए हैं, यहाँ पे फूल छोड़े गए हैं। यानी कि पूजा का जो है अर्घ देने की जो क्रिया विधि है या जो पद्धति है, अर्घ दिया जा चुके हैं। अर्घ देने के बाद अब सभी अपने घर की ओर निकलने को आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों से निश्चित तौर से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। क्या नाम है सर आपका?
मेरा गौतम मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, आप अर्घ दे चुके हैं, इंतजार करना पड़ा? मैडम लोग दे चुके हैं। तो अभी अब क्या हो रहा है? प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद वितरण सबको। चंद्रकांत, प्रसाद वितरण की बात यहाँ पर हो रही है। ठेकुआ जो सबसे ज्यादा इंतजार जिस प्रसाद का रहता है, आपको वो मिला अभी तक या नहीं? चंद्रकांत, कुछ लोगों से जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, आप बता भी रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लोगों का घाटों से निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार इस उपवास में रहता है, खैर उपवास रखने वाली महिलाएं बहुत तरीके से उपवास खोलती हैं, लेकिन जो प्रसाद होता है ठेकुए का, उसका इंतजार सभी को रहता है। ऐसे में आपको मिला है ठेकुए का प्रसाद अभी तक? बिल्कुल, मैं भी क्योंकि काफी देर तक ये आवाज लगा रहे थे कि आप भी आ जाइए, क्योंकि मैं ट्रेन में था, थोड़ा दूर था, इसलिए ले नहीं पाया हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर 2-3 बार ये कहेंगे तो अभी प्रसाद देने का मेरा भी सौभाग्य है। इस वक्त मैं घाट में मौजूद हूँ, निश्चित तौर पर मैं प्रसाद लूंगा। और जैसा कि आप देखिए, प्रसाद वितरण यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अब प्रसाद वितरण भी हो गया है। मैम, क्या कुछ खास रहता है प्रसाद में? किसका ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ठेकुआ का होता है। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा भी सूर्य देवता निकलने का, और देख लिए हैं। अब आगे से क्या है? मतलब 36 घंटे का जो व्रत था, अब वो जो है वो समापन शुरू होगा। देखिए, ठेकुए का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है। तस्वीर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए प्रसाद रखा हुआ है। जो व्रती है वो एक दूसरे को प्रसाद दे रही है, प्रसाद खिलाया जा रहा है। उसके बाद ये घर जाएंगी और जो छठी मैया का जो व्रत है उसका आज ये समापन कर दिया। जी चंद्रकांत, चंद्रकांत मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी ललित जैन भी हमारे साथ हैं उज्जैन से। ललित, 7 बजने वाले हैं। ऐसे में ज्यादातर घाटों पर सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है, सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं, लोगों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे घाटों से भीड़ छटने लगी है। आप इस वक्त जहां पर हैं, वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो सीएम भी पहुंचने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में, तो यहाँ तो खास कार्यक्रम का आयोजन आज के दिन के लिए किया गया है। जी, यहाँ पर पूजा की तैयारी की है, क्योंकि सूर्य नहीं निकला है। लेकिन जो व्रती है उनका मानना है कि सूर्य नहीं निकलता है, लेकिन समय हो जाता है तो उसको पूजा की जा सकती है। इसलिए सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीएम का भी आने का समय है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सीएम नहीं आया है। सीएम आने के बाद में वो यहाँ पूजा जिस तरीके से होगी, वो बधाई संदेश देंगे, यहाँ पे अपना उद्बोधन देंगे, उसी के बाद कार्यक्रम होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया ललित जैन आपका उज्जैन से तमाम जानकारी के लिए। चंद्रकांत शर्मा आपका भी शुक्रिया। निहारिका शुक्रिया। निशात सिद्दीकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जुल्फिकार, खूबसूरत तस्वीरें और अच्छे छठी मैया के गीत सुनवाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अलग अलग घाटों से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ज्यादातर जगहों पर सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं और जो छठ व्रतधारी है सूर्य देव को अर्घ देकर अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज उपवास का समापन होगा और फिर प्रसाद वितरण भी करने के बाद लोग अपने अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।